कक्षा 9 की एक्सरसाइज 14.3 का प्रश्न नंबर 8 है। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। 1 से 2 वर्ष वाले, 2 से 3 वर्ष वाले, 3 से 5 वर्ष, 5 से 7 वर्ष वाले। इस तरह से अलग अलग हमारे पास बच्चों का आयु वार संख्या दे रखी है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र बनाइए। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको हमने आयतचित्र बनाना है। तो आयतचित्र बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष में निरूपित करेंगे। ग्राफ को देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में मैंने इसको लिख दिया है। यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई के बराबर ले लिया है दोनों तरफ, एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब इसके बाद हम वर्ग की चौड़ाई, वर्ग का अंतर देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये अलग अलग है हमारे पास, जो आंकड़े हैं ना तो ये असतत में आ रहे हैं, ठीक है, ना ये सतत में आ रहे हैं। तो वर्ग की चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो वर्ग की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे हम वर्ग माप देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ग माप देखेंगे तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है वर्ग माप, यहाँ पे 1 से 2 के बीच की जो चौड़ाई है 1 है, 2 से 3 के बीच की चौड़ाई भी 1 है, 3 से 5 में 2 हो जाएगी चौड़ाई, 5 से 7 में 2 हो जाएगी, 7 से 10 में 3 हो जाएगी। देख रहे हैं आप, वर्ग माप समान नहीं है, ये 5 हो जाएगी और ये फिर 2 हो जाएगी। अब हमने इसमें समायोजित बारंबारता निकालनी है। तो समायोजित बारंबारता का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हम न्यूनतम वर्ग का अंतर गुणा गया बारंबारता होल अपॉन इस वर्ग का अंतर। न्यूनतम वर्ग अंतर कितना है? यहाँ पे 1 है, न्यूनतम हम देख रहे हैं 1 है, और इस वर्ग का अंतर कितना है? 1 है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, गुणा गया जो इसकी बारंबारता है। बारंबारता इसकी कितनी है? 5 है। ठीक है, 5, तो ये हो जाएगा 5। ऐसे ही दूसरे वाले में 1/1 गुणा गया, इसकी बारंबारता 3 है, तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 1/2 गुणा गया 6, ये कितना हो जाएगा? 3। 1/2 गुणा गया 12, ये हो जाएगा 6। 1/2 गुणा गया 3, 9। 1/3 गुणा गया 9, तो ये हो जाएगा 3। तो देख रहे हैं 1/3 गुणा गया 1/5, इसकी 5 है और ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 2, और अंतिम में हो जाएगा 1/2 गुणा गया 4 बराबर 2। तो हमारे पास ये समायोजित बारंबारता प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो समायोजित बारंबारता का जो फॉर्मूला मैंने बताया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समायोजित बारंबारता बराबर लिखेंगे न्यूनतम वर्ग अंतराल, न्यूनतम वर्ग अंतर, जो वर्ग का अंतर है, होल अपॉन इसी वर्ग का अंतर और गुणा गया बारंबारता है, इसकी बारंबारता। ये हमारा फॉर्मूला है समायोजित बारंबारता का। देख रहे हैं आप, जैसे पहले का निकालना हो तो न्यूनतम वर्ग अंतराल कितना है? सब में देखिए 1 है, तो सभी में 1 आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 आएगा। इस वर्ग का अंतर, तो देखिए अंतर 1, तो 1 आया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 आया नीचे। देखिए 2, 3, 5 और 2, और गुणा गया बारंबारता। तो इसकी बारंबारता कितनी? 5 है, तो ये 5 आया, फिर 3 आया, 6 आया, 12, 9, 10, 4। तो इस तरह से इसकी समायोजित
बारंबारता हम निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको करना शुरू करते हैं। तो कैसे इसको करेंगे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आय चित्र के लिए इकाइयाँ लिख देते हैं। यहाँ से 1 से लेकर 18 तक, यहाँ 1 से लेकर 12 तक मैंने इकाई लिख दी है। अब 1 से 2 के बीच की जो इकाई है वो कहाँ तक है? 5 तक है। दो से 3 के बीच की इकाई कितनी है? 3 है। ठीक है, देख रहे हैं आप डायग्राम में? देखिए 1 से 2 के बीच की 5, 2 से 3 के बीच की 3। अब 3 से 5 के बीच की भी 3 है, तो ये भी 3 जाएगी। 3 से 5, तो ये 5 तक जाएगा। ठीक है, 5 से 7 के बीच की जो है, देख रहे हैं आप, 5 से 7 के बीच की कितनी है? 3 है ना? 6 सॉरी, ये 6 है। तो 5 से 7 के बीच की 6 लेके इसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। फिर अगली 3 है। 10 से 15 के बीच की, 7 से 10 के बीच की 3 है। 7 से 10 के बीच की फिर 3 है। ये 7 से 10 के बीच की भी हम 3 ले ली। ठीक है, अगली है 10 से 15 के बीच की 2। 10 से 15 के बीच की 2 ले लेंगे, तो देखिए 15 तक की 2 ले ली। फिर अंतिम है 15 से 17 फिर 2 है। 15 से 17 फिर 2 है। इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए पहला 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 2। इस तरह से ये आयत चित्र हमारे द्वारा पूर्ण हो चुका है।